किया जा सकता। शिक्षा, एक जो शिक्षक है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान जो देता है वो बहुत ही अतुल्य है। एक माता पिता जो बच्चे का सपना देखते हैं वो एक अच्छे शिक्षक के बगैर पूरा नहीं होता। एक अच्छा शिक्षक ही, जो माता पिता अपने बच्चे के लिए सपना देखता है, वो शिक्षक ही उसको पूरा करवाने में मदद करता है। हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो एक शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, वो आजकल वो सम्मान नहीं दे रही है। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? हमारे जो टीचर्स हैं उनसे क्या कार्य लिया जा रहा है? हमारे टीचर्स को जातिगत डाटा इकट्ठा करने में, जनसंख्या का डाटा इकट्ठा करने में, वोटर लिस्ट इकट्ठा करने में, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने का डाटा दिया जा रहा है। हमारे शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि आप एक सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ाइए। जैसे अभी मनोहर जी ने कहा कि जो फिजिक्स के टीचर हैं वो मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस तो पढ़ा ही रहे, मैथ भी पढ़ाएंगे। एक जो सोशल स्टडीज का जो टीचर है वो हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाएगा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें गुणवत्ता आएगी? क्या वो रिजल्ट आएंगे जो आने चाहिए? जो प्राइवेट स्कूल के जो रिजल्ट आते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल के जो रिजल्ट आते हैं उनमें जो अंतर है आप बड़ी भांति समझ सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन है। यदि प्राइवेट स्कूल का टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है तो वो फिजिक्स ही पढ़ा रहा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार कह रही है कि आप फिजिक्स के टीचर्स को बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश भी पढ़ाइए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप ये देखिए कि इस समय हमारे जो स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है। मैं अभी पीछे एक कार्यक्रम देख रहा था फेसबुक पे, जो महिला टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है और हमें शौचालय के लिए पास के घरों में जाना पड़ता है। आप ये देखिए कि 75 वर्ष आजादी के बाद हमारे स्कूलों में अच्छी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अच्छे क्लासरूम्स नहीं है, अच्छे कंप्यूटर्स नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। स्कूलों में अच्छे पंखे, बिजली, पानी, बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। आप ये देखिए हरियाणा सरकार का जो बजट है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट है। आपको लगता है कि ये हरियाणा सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है? और दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार का जो बजट है वो लगभग 16,278 करोड़ रुपए है। दिल्ली सरकार ने 16,278 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न करी है, आज उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज हमारे स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका से फर्स्ट लेडी और अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो कार्य है आप शिक्षकों के बगैर संभव ही नहीं था। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षकों को समर्पित है। ये कार्य, इस कार्य को करने के लिए जो दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है उसमें शिक्षकों का ही योगदान है। मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आ रही है जो अभी आपको दिखाई भी गई थी। उन्होंने 20 साल पहले कहा था कि आओ बच्चे स्कूल चलें, आओ बच्चों स्कूल चलें। 20 साल बाद भाजपा की आइडियोलॉजी चेंज हो गई है और 20 साल बाद हमारी सरकार कह रही है बच्चों स्कूल से चलो तुम। हरियाणा सरकार स्कूल बंद कर रही है। बड़ी हैरानगी की बात है, जो संस्कृति मॉडल स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको सरकार 1100 रुपए देगी और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 500 रुपए देने पड़ेंगे। कितनी अजीब सी बात है। एक सरकार का बजट 20,000 करोड़ का है, उस 20,000 करोड़ से उन सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा क्यों नहीं सुधारी जा सकती? आप दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमारे यहाँ दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम का पाठ पढ़ाया जाता है कि बच्चों का स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है। आप ये देखिए,
हैप्पीनेस करिकुलम को देखने के लिए हमारे देश में विदेशों से लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक बिजनेस का पाठ्यक्रम दिल्ली में शुरू किया गया है। उस पाठ्यक्रम के लिए एक फंडिंग भी की गई है कि कैसे एक बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सत्र में नीट में लगभग 648 बच्चों ने क्लियर किया है और उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है। और IIT जेईई में लगभग 498 बच्चों ने क्रैक किया है उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं ली है। क्या हरियाणा में ऐसा नहीं होना चाहिए? हरियाणा में ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए? क्या हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका सपना नहीं पूरा होना चाहिए अच्छी एजुकेशन? क्या हरियाणा के बच्चे भी पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बन सके? जो हरियाणा के जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं या जिनके पिता नहीं है, उनको शिक्षा से कैसे वंचित रखा जा सकता है? शिक्षा तो एक मौलिक अधिकार है।